नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोशन लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। कहा जाता है कि वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, वो इतिहास होती है, परंपरा होती है और पहचान होती है। लेकिन जब इतिहास का कुछ हिस्सा गुलामी की याद दिलाने लगे तो उसे बदलना भी बहुत जरूरी हो जाता है। भारतीय सेना ने अब एक ऐसा ही कदम उठाया है जिसने आज़ादी के करीब 8 दशक बाद सेना ने अपनी वर्दी और परंपराओं से जुड़े कई ऐसे नियमों में बदलाव कर दिया जिसकी जड़ें ब्रिटिश दौर से जाती थी। अब बंदी जैकेट की एंट्री हो चुकी है, परेड में तलवार की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और कई और औपनिवेशिक प्रतीकों की विदाई की जा रही है। ऐसे में क्या ये सिर्फ एक ड्रेस कोड का बदलाव है या फिर भारतीय सेना अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ रही है? भारतीय सेना का नया यूनिफॉर्म कोड 69 साल बाद ये बड़ा बदलाव सेना में किया जा रहा है, जिसमें अंग्रेजों की विरासत को हटाने का काम किया जा रहा है। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन कई संस्थाओं में अंग्रेजी दौर की परंपराएं लंबे समय तक बनी रही। भारतीय सेना भी इससे पूरी तरह से अछूती नहीं रही। अब सेना ने अपने आर्मी यूनिफॉर्म 2026 के मैनुअल के जरिए उन परंपराओं को बदलने की शुरुआत कर दी जिसे औपनिवेशिक विरासत का हिस्सा माना जाता रहा है। अब कहानी सिर्फ वर्दी की नहीं बल्कि एक नई पहचान बनाने की कोशिश की जा रही है और अंग्रेजों के जमाने में दी गई पुरानी पहचान को हटाने की कोशिश की जा रही है। सेना ने ये साफ संकेत दिया है कि बदलाव सिर्फ कपड़ों का नहीं बल्कि सोच का है। यही वजह है कि अब औपनिवेशिक मौकों पर आधिकारिक और भारतीय परिधान शैली से प्रेरित बंदी जैकेट पहनने की अनुमति दी गई। जिस सेना ने कभी ब्रिटिश सैन्य परंपराओं को विरासत में पाया था, वो अब अपनी पहचान भारतीय पहचान को और ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने लाना चाह रही है। नई व्यवस्था के तहत वर्दी को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों सेरेमोनियल्स के लिए, वर्किंग रोजमर्रा के लिए और मेस आधिकारिक भोज के लिए और कॉम्बैट युद्ध व फील्ड ऑपरेशंस के लिए बांटा गया है। इसके अलावा पहचान और प्रशासनिक काम को आसान बनाने के लिए अब हर वर्दी को एक खास यूनिफॉर्म नंबर भी दिया गया है ताकि यह स्पष्ट रहे कि किस मौके पर कौन सी वर्दी पहननी है। आर्मी की यूनिफॉर्म पॉलिसी में क्या बदलाव हुए? ड्रेस से जुड़े बदले हुए नियमों के पैम्पलेट के अनुसार भारतीय सेना ने सभी रैंक के सैनिकों के लिए 3B नाम की एक नई विंटर ड्रेस शुरू की है, जिसमें अंगोला शर्ट के साथ बैटल जैकेट और बैरेट शामिल है। बैरेट जैकेट एक बार फिर सभी रैंक के सैनिकों के लिए सर्दियों में पहनी जाने वाली स्टैंडर्ड बाहरी यूनिफॉर्म बन जाएगी। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार यह धीरे धीरे जून 2029 तक मौजूद जर्सी बेस्ड विंटर यूनिफॉर्म ड्रेस 3A की जगह ले लेगी। पूरी बाजू वाले शर्ट के ऊपर बंद गले वाला कोट, जिसे आमतौर पर बंदी जैकेट कहा जाता है। मैनुअल के अनुसार बंदी जैकेट में गले पर हुक वाला क्लोजर हुक हो सकता है और नहीं भी। दोनों तरह के डिजाइन मान्य हैं और यह सिर्फ एक ही रंग यानी सॉलिड कलर और सादे रंग की होनी चाहिए। इसके साथ ही सादे डिजाइन वाली मैचिंग फॉर्मल ट्राउजर और फॉर्मल बंद जूते पहने जाएंगे। महिला अधिकारी हल्के रंग की साड़ियाँ या कुर्ते सलवार और टखने तक की सीधी पैंट के साथ दुपट्टा पहन सकती है। बिना आस्तीन वाले कुर्ते और कैजुअल लोअर जैसे प्लाजो और सिगरेट पैंट पहनने का साफ तौर पर रोक लगा दी गई है। सेना ने मेश ड्रेस नंबर 5 और 6 से पाउच बेल्ट हटा दी है। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार आर्म्ड कॉर्प्स मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी राइफल रेजिमेंट मराठा लाइट इन्फेंट्री जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री और कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में कर्नल रैंक तक के अधिकारियों के लिए ऐसी बेल्ट की अनुमति बनी रहेगी। ड्रेस नंबर 5 और 6 कई मौकों पर पहनी जाती है, जैसे राष्ट्रपति भवन या राजभवन में, सरकारी कार्यक्रमों में, प्रधानमंत्री, तीनों सेना प्रमुख और सेना कमांडरों के आवास पर, डिनर या औपचारिक रिसेप्शन में और विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में आयोजित सरकारी कार्यक्रमों में। सेना ने पुराने पड़ चुके शब्द रॉयल का इस्तेमाल भी बंद कर दिया है। दस्तावेजों में कहा गया है कि इन उपायों में जिनका जिक्र इस पैम्पलेट में सही जगह पर किया गया है, जिन्हें यहाँ आगे बताया गया है, शामिल है। सिविल फॉर्मल ड्रेस के तौर पर बंदी जैकेट को शामिल करना, मेश ड्रेस नंबर 5 और 6 पाउच बेल्ट हटाना, रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए तलवार साथ रखना वैकल्पिक करना और रॉयल जैसे शब्दों का इस्तेमाल बंद करना। इस मैनुअल में उन मौकों की संख्या कम कर दी गई है जब तलवार के साथ रखी जा सकती थी। उन्हें केवल परेड कमांडर, टुकड़ी कमांडर और तय किए गए अधिकारी ही गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, सेना दिवस परेड और गार्ड ऑफ ऑनर जैसे बड़े समारोह के दौरान साथ रखेंगे। नियमों में कहा गया कि समीक्षा करने वाले अधिकारी परेड के दौरान तलवार साथ नहीं रखेंगे। क्या क्या मना है? मैनुअल में निजी दिखावट के लिए विस्तृत नियम दिए गए हैं जो सैनिक को याद दिलाते हैं कि टैटू और शरीर पर पियर्सिंग यानी छेद करवाना मना है। मूछें 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। यूनिफॉर्म में डिओड्रेंट और परफ्यूम की इजाज़त नहीं है, लेकिन आफ्टर सेव लोशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। महिलाओं के लिए लिपस्टिक, रंगीन नेल पॉलिश, बिंदी और नोज पिन पर रोक है। सिंदूर लगाया जा सकता है, लेकिन वो बैरेट या पिक कैप के नीचे दिखना नहीं चाहिए। कर्मचारियों को यूनिफॉर्म में किसी भी तरह का ब्रेसलेट पहनने की मनाही है, सिवाय पूजा के दिन कलाई पर बंधे एक पवित्र धागे के।
सिख सैनिकों को छोड़कर किसी भी तरह के धार्मिक निशान या प्रतीक की इजाजत नहीं है। इन बदलावों की जरूरत क्यों पड़ी? हाल के वर्षों में भारतीय सेना ने औपनिवेशिक रीति रिवाजों को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में संयुक्त कमांडर सम्मेलन में तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडरों से कहा था कि वे उन पुरानी प्रणालियों और प्रथाओं से छुटकारा पाएं जिनकी उपयोगिता और प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। भारतीय सेना अपने औपनिवेशिक अतीत से छुटकारा पाने के लिए कोशिश कर रही है। 24 फरवरी 2023 को भारतीय सेना ने औपनिवेशिक काल की कई प्रथाओं को समाप्त कर दिया, जिसमें समारोह में घोड़े से चलने वाली बग्घियों का उपयोग, सेवानिवृत्त समारोह में औपचारिक विदाई कार्यक्रम और रात्रि भोज में पाइप बैंड शामिल है। इस साल की शुरुआत में भारतीय सेना ने औपनिवेशिक विरासत को खत्म करने की कोशिश में अपने संस्थानों में 246 सड़कें, इमारतें और सुविधाओं के नाम बदल दिए। अब भारतीय सेना ने अपनी वर्दी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। यह कदम सेना की गरिमा, कामकाज की सुविधा, पुरानी परंपरा को बनाए रखते हुए वर्दी से जुड़े नियमों को आधुनिक बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। तो आज हमने आपको सेना के वर्दी के नियमों में हुए बदलाव की कहानी बताई। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।